गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज वर्ल्ड विद शाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलर एक्सप्रेशंस। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऑटोमेटा क्या, ऑटोमेटा का इंट्रोडक्शन, रेगुलर लैंग्वेज भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। रेगुलर लैंग्वेज के हमारे पास आगे से दो कंपोनेंट्स थे। एक था हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन, एक ग्रामर और एक मशीन। ग्रामर को हम लोग कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन और मशीन को हम लोग कहते हैं एफएसए। अभी सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन मीन्स कि ग्रामर ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज की ग्रामर को हम लोग कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, जो कि पहला टॉपिक है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का। और इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन और रेगुलर लैंग्वेज डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ अ ग्रामर ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज की हम लोग ग्रामर को रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्कस करते हैं कि इसमें मेन चीज़ क्या होती है। सबसे पहला इसमें बिल्डिंग ब्लॉक हमारे पास आ जाता है अल्फ़ाबेट सेट। इसमें हमारे पास दो अल्फ़ाबेट होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ये हमारे पास सिर्फ इसमें दो ही अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं, एक है ए और सेकेंड है हमारे पास बी। एवरी लैंग्वेज हैज़ अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स। ए एंड बी से हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स डिराइव कर सकते हैं। कैसे, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। इसमें हम लोग स्पेशल सिंबल, रेगुलर एक्सप्रेशन में हमारे पास पहले तो दो अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं, ए और बी। सेकेंडली हमारे पास इसमें स्पेशल सिंबल्स यूज़ होते हैं, प्लस और ये स्लैश। ये दोनों एक ही हैं, लेकिन हम लोग इसमें से कोई एक यूज़ करेंगे, या हम लोग प्लस चूज़ करेंगे या हम लोग स्लैश चूज़ करेंगे। इनमें से एक कोई, दोनों वर्क बिल्कुल सेम करते हैं, दोनों का एक ही काम है, जस्ट चूज़ हम लोगों ने सिर्फ एक ही करना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये जैसे आप लोग देख लें, ए प्लस बी, इसका मतलब होता है और क्वेश्चन में इसका मतलब होता है और। ए प्लस बी, उसके बाद ए स्लैश बी, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों को हम लोग एक ही तरीके से सॉल्व करते हैं, बट चूज़ एक ही करना है आप लोगों ने। स्टैरिक, स्टैरिक हमारे पास हमेशा पावर में होता है, प्लस हमेशा हमारे पास पावर में आते हैं। देखिए प्लस, इसका मतलब है, प्लस का मतलब है लूप जो हमारे पास है वन और मोर टाइम एटलीस्ट चलेगी। वन टाइम तो एटलीस्ट चलना चाहिए लूप को, जीरो टाइम नहीं चल सकती, वन टाइम ये चलेगी। सबसे पहले ए प्लस आ गया, उसके बाद ए स्टैरिक का क्या मतलब है, ज़ीरो और मोर टाइम। ए प्लस में अगर देखें तो लूप वन टाइम तो एटलीस्ट ज़रूर चलेगी, लेकिन अगर हम लोग एक स्टैरिक में देखें तो ज़ीरो और मोर टाइम लूप ना भी चले तो भी कोई मसला नहीं है। फाइव सबसे छोटा वर्ड, अगर हम लोग स्टार में देखें ना, ए स्टार इसमें, तो इसमें ए स्टार लूप, ये जो स्टार है ना, इसको हम लोग लूप कहते हैं, लूप कंसिडर करते हैं। और स्टार का मतलब है ज़ीरो टाइम भी लूप चल सकती है, लूप को ना भी चलाएं तो कोई मसला नहीं है। हमारे पास फाइव सबसे छोटा वर्ड फाइव डिराइव होगा अगर हम इसको रन ना भी करें। बट इन ए, ये जो है ना ए प्लस, मतलब प्लस में, प्लस वाली में, इसमें हमारे पास एटलीस्ट एक टाइम लूप ज़रूर चलेगा। ये इन दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास ये जो है, ये ब्रैकेट यूज़ होती है इनको ग्रुप करने में आपस में। अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो ये देखें, ब्रैकेट हम लोगों ने यूज़ किया, उसके बाद ए प्लस बी और स्टैरिक का क्या मतलब है, लूप। ये क्या है, ज़ीरो और मोर टाइम चल सकता है। अगर हम लोग इसको ना भी चलाएं ना भी रन करें तो सबसे छोटा वर्ड जो है ना वो फाइव ज़रूर डिराइव होगा। इसमें देखें ये लिखा हुआ है, इन दिस एक्सप्रेशन स्मॉलेस्ट वर्ड इज़ फाइव। इसको, ये जो हमारे पास प्लस है, अगर इसको, इसके एक और भी हम लोग देखते हैं, एक और तरह से भी देखते हैं। देखें ए प्लस बी स्टैरिक, इसको हम लोग क्लीन क्लोजर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लीन क्लोजर। उसके बाद ए अगर प्लस है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव क्लोजर। इसको अगर स्टैरिक हो तो हम लोग क्या कहते हैं, क्लीन क्लोजर। अगर प्लस है तो हम लोग कहते हैं पॉजिटिव क्लोजर। एवरी आइट्रेशन हैव अ चॉइस, हर आइट्रेशन में इसके पास चॉइस है, ये ए चूज़ करे, ये बी चूज़ करे, इसके पास ये चॉइस है। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम जो है लूप रन हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आ रहा है कि, मतलब ये मेरे पास कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप लोग देख लें। ये मैं आपको अभी समझा भी देती हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आप लोग बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ रहे होंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स इसके क्या हैं। ठीक है, एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन वेयर ईच वर्ड स्टार्ट फ्रॉम ए, मतलब आपने एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जिसका हर वर्ड ए से स्टार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल आपका दरमियान में तो कोई भी आ सकता है, ए प्लस बी, देखें ये। लेकिन देखें अगर हम लोग इसको रन ना करें, हम लोग यहाँ से, हमारे पास चॉइस होती है, हम लोग ए चूज़ करें या बी चूज़ करें। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग ए चूज़ करें, लेकिन सेकंड टाइम हम लोग बी चूज़ करें। फिर हम लोग जब इसको रन करते हैं तो हम लोग क्या चूज़ कर रहे हैं, बी चूज़ कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो ये स्टार्ट विद बी तो नहीं हो रहा, ये स्टार्ट विद ए तो नहीं हो रहा, स्टार्ट विद बी हो रहा है। तो हम लोगों ने ऐसा वर्ड लिखना है कि स्टार्ट विद ए होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट में ही हम लोग ए लगा देंगे। अब ये ऐसी एक्सप्रेशन बन गई है कि स्टार्ट विद ए हो रहा है। अब हम लोग इसके ऊपर लूप नहीं लगा रहे, यहाँ पे जो है ये लूप, सबसे
सबसे पहले ए आएगा, ए हर सूरत आएगा, इसके पास कोई कंडीशन नहीं है कि इसमें हमारे पास चॉइस है, इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इसमें हमारे पास मस्ट आना ही चाहिए ए। सबसे पहले फर्स्ट ए आएगा, उसके बाद ए या बी कोई भी आ सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल दोज वर्ड्स दैट एंड विद बी। अब हम लोग ने ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जो कि एंड विद बी होना चाहिए। तो हम लोग सेम यहाँ पे हम लोग स्टार्ट विद चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, लेकिन एंड विद वो क्या होना चाहिए, किसके साथ एंड होना चाहिए, बी के साथ एंड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे तो मस्ट ए आएगा क्योंकि हम लोग ने स्टार्ट में ए लिखा हुआ है, उसके बाद ए या बी कुछ भी आ सकता है, लेकिन एंड विद ए नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग ने बी इसलिए लिख दिया, अब ये मस्ट एंड विद बी होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट सेकेंड वर्ड इज ए। सेकेंड वर्ड इसका क्या आना चाहिए, हमारे पास ए आना चाहिए, ए प्लस बी। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है ए प्लस बी, ए प्लस बी स्टेरिक। देखिए यहाँ से हम लोगों ने इसके ऊपर ना स्टेरिक लगाया हुआ है ना प्लस लगाया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, या ए आएगा या बी आएगा। इसमें हमारे पास या पहले ए आएगा या पहले बी आएगा, ये नहीं कि हम लोग मल्टीपल टाइम इसको चलाएंगे, नहीं, पहले या ए आ सकते हैं या बी आ सकते हैं। उसके बाद ए या बी आने के बाद हमारे पास सेकेंड वर्ड तो हमेशा ए ही आएगा। देखें इसमें से सिर्फ या ए आएगा या बी आएगा, ये नहीं कि हम लोग इसको बार बार रन करेंगे क्योंकि इसके ऊपर तो हमारे पास ना स्टेरिक है तो ना प्लस है, तो इसमें से हमारे पास समझे ए आ गया, उसके बाद ये ए आ गया, सेकंड वाला ए ये आ गया। इसमें हमारे पास बहुत सारे वर्ड डिराइव हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्टेरिक है, यहाँ पे हमारे पास बी आ गया, फिर हम लोग ग्रुप रन करें ये आ गया, तो हमारे पास सेकंड वर्ड ए आया कि नहीं आया, इस तरह से आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वो है हमारे पास, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट सेकंड लास्ट वर्ड इज बी। इसका सेकंड लास्ट वर्ड भी आना चाहिए। सिंपल उसी तरह से हम लोगों ने थोड़ी सी चेंजेस की हैं। देखें यहाँ वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, ए प्लस बी, इसके ऊपर स्टैग नहीं लगाया था, तो इसका क्या मतलब है, इनमें से एक वर्ड आएगा, उसके बाद सेकंड वर्ड तो हमारे पास मस्ट ए ही आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ए प्लस बी, यहाँ से हमारे पास कुछ भी आ सकता है। लूप को हम लोग अगर एक दफ़ा रन करें, ये दो दफ़ा रन करें, ये हम लोग चूज़ करते हैं, तीसरी दफ़ा रन करें ये चूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये बी मस्ट आएगा, ये बी हमारे पास मस्ट आया, उसके बाद ए या बी आएगा, हम लोग यहाँ पे ए लिख देते हैं। तो सेकंड लास्ट वर्ड हमारे पास क्या है, बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसकी तरफ बढ़े तो वो है, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट डिराइव्ड वर्ड फ्रॉम इवन लेंथ। ये हमारे पास इवन लेंथ के लिए है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे ये है हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑड लेंथ स्ट्रिंग। यहाँ से ये हमारे पास ऑड लेंथ स्ट्रिंग के लिए, यहाँ से तो हमारे पास मस्ट ए ही आएगा क्योंकि उसके ऊपर स्टैरिक नहीं है, और ये जो होल स्टैरिक आ रहे हैं ना, ये इसके ऊपर आ रहे हैं, पूरे इसके ऊपर, तो यहाँ से तो सिर्फ एक वर्ड हमारे पास आएगा, लूप नहीं चलेगा क्योंकि लूप है ही नहीं। उसके बाद देन इनमें से कोई भी आ सकता है। उसके बाद अगर हम लोग कोई एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल इसके अलावा कोई एग्जांपल डिस्कस करें, तो हम लोग एक काम करते हैं, कोई ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं जिसमें एग्जैक्टली टू बीज आए। राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है जिसमें एग्जैक्टली टू बीज। ऐसी अब रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है जिसमें हमारे पास एग्जैक्टली टू बीज आए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए हमारे पास कितने भी ए आ सकते हैं, हमारे पास मल्टीपल ए आ सकते हैं। हम लोग ने बोला सिर्फ एग्जैक्टली बीज टू आने चाहिए, ए कितने भी आ सकते हैं, तो ए के ऊपर हम लोग स्टैरिक लगा देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बी के ऊपर हम लोग कुछ भी नहीं लगाते। उसके बाद हम लोग एक और ए लेते हैं, ए के ऊपर स्टैरिक लगा देते हैं, फिर एक बी लेते हैं, उसके बाद ए के ऊपर स्टैरिक लगा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास मल्टीपल ए आ सकते हैं, लूप चले तो ए, उसके बाद ये वाला बी मस्ट आएगा, उसके बाद एक ए हम लोग यहाँ से डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद बी मस्ट आएगा क्योंकि हम लोगों ने एग्जैक्टली टू बीस करना है, यहाँ पे हमारे पास लूप ही नहीं है तो हमारे पास सिर्फ एक बी आएगा। उसके बाद हमारे पास तीन ए, हम लोग लूप को 3 टाइम रन करते हैं और हमारे पास 3 ए आ जाते हैं। तो ये चेक करें, हमारे पास सिर्फ एग्जैक्टली टू बीज आए हैं, इससे ना ज़्यादा इससे ना कम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आप लोग को मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग ने ये सॉल्व करना और फिर मुझे बताना है आपसे सॉल्व हुआ है कि नहीं। राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट हैव एटलीस्ट टू बीज। ये मैंने किया एग्जैक्टली टू बीज, आपने इसके लिए करना है कि एग्जैक्टली नहीं एटलीस्ट टू बीज। ये मैंने एग्जैक्टली के लिए किया, आपने सॉल्व करना है राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट कंटेन एटलीस्ट टू बीज। सही है, ये चीज़
थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कहीं से भी कोई पॉइंट मिस हो गया, कुछ समझ नहीं आई, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में आके क्वेश्चन ज़रूर करें और इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।